हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास के एक टॉपिक अर्थात गुप्त काल के अंदर जो महाग्रंथ लिखे गए थे, रामायण महाभारत, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ये भारत के इतिहास का हिस्सा है। क्योंकि सबसे पहले बात करते हैं रामायण की। रामायण की रचना कब की गई थी? रामायण की रचना गुप्त काल में की गई थी। अब रामायण की रचना गुप्त काल में किसके द्वारा की गई थी? रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। आपको पता होना चाहिए सीता माता अभ्यारण्य में महर्षि वाल्मीकि का मंदिर भी है। अर्थात महर्षि वाल्मीकि का मंदिर कहाँ है? सीता माता अभ्यारण्य में, जो राजस्थान के प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों के बीच में है। जहाँ पे सीता माता अभ्यारण्य है वहाँ पे उड़न गिली के लिए वह प्रसिद्ध है। रामायण को इतना ही क्यों याद किया जाता है? क्योंकि रामायण में जो पारिवारिक मूल्य है, दो भाइयों के बीच में, माता पिता के बीच में, पुत्र और पिता के बीच में, पत्नी और पति के बीच में, तो इस प्रकार के जो पारिवारिक मूल्य है और कर्तव्य हैं उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है। इसीलिए रामायण को इतना खास माना जाता है। शुरू की बात करें तो रामायण में 6000 श्लोक हुआ करते थे जब रामायण लिखी गई थी। जब रामायण लिखी गई थी तब उसमें कितने 6000 श्लोक थे। लेकिन वर्तमान में श्लोक की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई है। कितनी हो गई है? 24,000 हो गई। इसीलिए रामायण को क्या बोलते हैं? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता। अर्थात अब क्या कहते हैं? रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है। रामायण में क्या है? बहुत सारे अध्याय, क्योंकि सभी पुस्तकों में हमेशा अध्याय तो बहुत सारे होते हैं, तो रामायण में भी क्या बहुत सारे अध्याय हैं। और प्रत्येक अध्याय को क्या कहा जाता है? कांड कहा जाता है। प्रत्येक अध्याय को क्या कहा जाता है? कांड। और कुल मिला के देखें तो रामायण में 7 कांड या 7 अध्याय। आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी पहले से भी होगी। अब कौन कौन से? सबसे पहला आता है बाल कांड, फिर आता है अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या फिर युद्ध कांड, और लास्ट आता हमारा उत्तरकांड। तो इस तरह से रामायण के 7 कांडों के नाम हमने देखे। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। सबसे पहले रामायण का पहला कांड अर्थात बाल कांड की बात करते हैं। बाल कांड में भाई ये रामायण का एक अध्याय है पहले नंबर का। बाल कांड में, ये बाल अध्याय में भगवान श्री राम का जो जन्म था, भगवान श्री राम की जो शिक्षाएं थी, इनके बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात जब बाल कांड है तो बाल कांड से हमें क्या जानकारी मिलती है? भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थिति में हुआ, साथ ही साथ भगवान राम की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। फिर आता हमारा दूसरा अध्याय या दूसरा कांड, जिसे कहते हैं अयोध्या कांड। ये हमारा रामायण का दूसरा अध्याय है। अब अयोध्या कांड या अयोध्या अध्याय में भगवान श्री राम की जो प्रशासनिक दक्षता थी उनके बारे में जानकारी मिलती है कि अर्थात राजा बनने के बाद उन्होंने अपने जो प्रशासन है उसमें कौन कौन से सुधार किए और कौन कौन सी योग्यताएं उनके अंदर थी। तो ये हम देखते हैं किसके अंदर? अयोध्या कांड के अंदर। तीसरा अध्याय, तीसरा कांड है हमारा कौन सा? अरण्य कांड। तीसरा कांड कौन सा हमारा? अरण्य कांड। तो अरण्य कांड की बात करें तो अरण्य कांड भी रामायण का एक अध्याय है। अरण्य कांड में भगवान श्री राम के विवाह की जानकारी मिलती है कि भगवान श्री राम का विवाह किन परिस्थिति में हुआ था, और जो स्वयंवर की घटना थी उसके बारे में बताया गया। अरण्य कांड या अरण्य अध्याय से भगवान श्री राम के जो गुरु थे, गुरु विश्वामित्र, इनकी जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? भगवान श्री राम के गुरु महर्षि विश्वामित्र की। अब आगे बात करें अरण्य कांड की तो भगवान श्री राम के 2 गुरु थे। क्या थे? भगवान श्री राम के 2 गुरु थे। पहले गुरु का नाम तो वशिष्ठ था और दूसरे गुरु का नाम क्या था? विश्वामित्र। पहले गुरु का नाम तो वशिष्ठ था, दूसरे गुरु का नाम क्या था? विश्वामित्र। तो इस तरह हम देख सकते हैं भगवान श्री राम के 2 गुरु थे। पहले गुरु थे हमारे वशिष्ठ जी, दूसरे गुरु थे महर्षि विश्वामित्र जी। फिर आता हमारा किष्किंधा कांड। फिर हमारा कौन सा कांड आता है? किष्किंधा कांड आता है। किष्किंधा कांड की बात करें तो किष्किंधा कांड भी रामायण का एक अध्याय है। और इस कांड या इस अध्याय में जो भगवान श्री राम का वनवास, शबरी के बेर, बाली, सुग्रीव, इन घटनाओं की जानकारी मिलती है। अर्थात किष्किंधा पर्वत की तरफ जाते हैं भगवान श्री राम, तो उस समय की सारी घटनाएं थी ना, उनके बारे में इस कांड के अंदर जानकारी मिलती है। फिर आता हमारा सुंदर कांड। ये हमारा
रामायण का 5वां अध्याय या 5वां कांड। तो सुंदर कांड है। सुंदर अध्याय में भगवान श्री हनुमान और श्री हनुमान की जितनी भी जीवन की घटनाएं हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। किसके अंदर? सुंदर कांड के अंदर। फिर आता हमारा लंका कांड। लंका कांड को युद्ध कांड भी कहा जाता है। लंका कांड को क्या कहा जाता है? युद्ध कांड भी कहा जाता है। लंका कांड क्या है? रामायण का एक अध्याय है। इसे हम क्या कहते हैं? युद्ध कांड भी कहते हैं। रामायण में लंका कांड या लंका अध्याय से लंका विजय और लंका आक्रमण सभी की जानकारी मिलती है। अर्थात लंका कांड या लंका अध्याय से हमें क्या मिलती है? लंका को जीता गया था और लंका पर आक्रमण किया गया था। ये सारी जानकारी हमें लंका कांड से मिलती है। फिर 7वां और अंतिम अध्याय कौन सा आता है? 7वां और अंतिम अध्याय आता हमारा उत्तरकांड। कौन सा? उत्तरकांड आता है। उत्तरकांड रामायण का एक अध्याय है। इस अध्याय से हमें दीपावली की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? दीपावली की जानकारी मिलती है। उत्तरकांड से हमें लव कुश की जानकारी भी मिलती है। और लव कुश कौन थे? भगवान श्री राम के पुत्र। अर्थात लव कुश कौन थे? भगवान श्री राम के पुत्र। तो इस तरह हमने 7 अध्यायों के बारे में बात की रामायण के। कौन कौन से? पहला बालकांड, दूसरा हमारा अयोध्या कांड, तीसरा हमारा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदरकांड, 6वां लंका कांड या युद्ध कांड, 7वां उत्तरकांड। तो इस तरह हमने 7 कांड या 7 अध्यायों की बात की रामायण की। अब बात करेंगे हम महाभारत के बारे में। किसके बारे में? महाभारत के बारे में बात करेंगे। महाभारत की रचना भी गुप्त काल में की गई थी। और महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने। महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने की थी। अब धार्मिक मान्यता की बात करें तो महाभारत भगवान श्री गणेश के द्वारा लिखी गई थी। धार्मिक मान्यताओं में तो देखें तो भगवान श्री गणेश ने जो महाभारत लिखी थी, लेकिन वास्तविक रूप में किसने लिखी थी? महर्षि वेदव्यास ने। जब ये महाभारत लिखी जा रही थी तब इसके अंदर 8000 श्लोक थे। जब महाभारत लिखी जा रही थी तब उसमें कितने श्लोक थे? तब उसमें 8000 श्लोक हुआ करते थे। और जब 8000 श्लोक थे तो इसे क्या कहते थे? जय संहिता कहा जाता था। फिर धीरे धीरे श्लोकों की संख्या बढ़ी और श्लोकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 24,000। जब महाभारत में 24,000 श्लोक हो गए तो इसे क्या कहा जाने लग गया? भारत संहिता कहा गया। अर्थात उसे क्या कहते थे? फिर भारत संहिता। लेकिन वर्तमान में महाभारत में कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोक है। इसलिए 1,00,000 श्लोकों को महाभारत या शत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शत सहस्त्र संहिता कहा जाता है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक होने के बाद महाभारत को महाभारत कहा जाने लगा। अर्थात पहले कहते थे जय संहिता जब उसमें 8,000 श्लोक थे। उसके बाद जब उसमें 24,000 श्लोक हुए तो इसे भारत संहिता कहा गया। और जब 1,00,000 श्लोक हुए तब इसे महाभारत या शत सहस्त्र संहिता कहा गया। अब महाभारत की खास बात देखें तो महाभारत में षड्यंत्र, बुराई पर अच्छाई की जीत, कौरव पांडव के युद्ध की जानकारी, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। अब महाभारत में जो अध्याय होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको हम कहते हैं पर्व। उनको पर्व कहा जाता है। और महाभारत में क्या? 18 पर्व है। कितने पर्व है? 18 पर्व। और वो कौन कौन से? एक तुम्हारा आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, स्वर्गारोहण पर्व और आश्रम वासिक पर्व। तो इस तरह महाभारत में क्या है कि 18 पर्व है। 18 पर्वों के माध्यम से 1,00,000 श्लोकों को बताया गया है महाभारत की। अब उसके अंदर एक खास पर्व है। कौन सा? भीष्म पर्व। कौन सा? महाभारत में एक भीष्म पर्व है। और भीष्म पर्व कौन से नंबर का था? भीष्म पर्व हमारे 6ठे नंबर का पर्व था भीष्म पर्व। तो भीष्म पर्व की बात करें तो महाभारत का 6ठा पर्व कौन सा? भीष्म पर्व। अब श्रीमद् भगवत गीता है महाभारत के 6ठे पर्व भीष्म पर्व का ही भाग है या अंग है, अर्थात उसी के अंदर लिखी गई। अर्थात भगवत गीता के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। भगवत गीता की बात करें तो हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। इसकी रचना भी किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने। अब बात करें भगवत गीता के तो इसमें 18 अध्याय है जिसमें लगभग 700 श्लोक है। इसमें क्या? 18 अध्याय और 700 श्लोक है। अब भगवत गीता में क्या बात की गई है? भगवत गीता में अवतारवाद का उल्लेख किया गया है। भगवत गीता में क्या किया गया है? अवतारवाद का उल्लेख किया गया है। भगवत गीता में वेदों का निचोड़ है। अर्थात क्या है? भगवत गीता
जो गीता में जो वेद होते हैं ना, उनका निचोड़ भगवत गीता में किया गया है। और लगभग 5070 वर्ष पूर्व ये लिखी गई थी। कितने वर्ष पूर्व लिखी गई थी? 5070 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। हमने अभी देख लिया था भगवत गीता में क्या है, 18 अध्याय। कौन कौन से? अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग। अब अर्जुन विषाद योग की बात करते हैं, इसमें 46 श्लोक है। सांख्य योग में 72 श्लोक है। कर्म योग में 43 श्लोक है। ज्ञान कर्म संन्यास योग इसमें 42 श्लोक है। कर्म संन्यास योग इसमें 29 श्लोक है। अगला आता आत्म संयम योग, इसमें 47 श्लोक। ज्ञान विज्ञान योग 39 श्लोक। अक्षर ब्रह्म योग 29 श्लोक। राज विद्या राजगुरु योग ये अपने 34 श्लोक इसमें। विभूति योग में 42 श्लोक। विश्व रूप दर्शन योग, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, तो इसमें क्या है, 55 श्लोक है। भक्ति योग में 20 श्लोक। क्षेत्रज्ञ विभाग योग ये अब इसमें 35 श्लोक थे। आ गया था हमारा गुणत्रय विभाग योग, 27 में 27 श्लोक है। पुरुषोत्तम योग इसमें 20 श्लोक है। देवासुर संपदि द्विभाग योग इसमें हमारे 24 श्लोक है। और श्रद्धात्रय विभाग योग इसमें 28 श्लोक है। और मोक्ष संन्यास योग में कितने, 78 श्लोक है। तो इस तरह हमने भगवद गीता के 18 भागों के बारे में देखा, और इसके अंदर एक एक करके इनके नाम देख लेते हैं। पहला हमारा अर्जुन विषाद योग जिसमें 46 श्लोक थे। दूसरा सांख्य योग, इसमें हमारे 72 श्लोक थे। कर्म योग इसमें हमारे कितने, 43 श्लोक थे। आप स्क्रीन को रोक कर इनको याद भी कर सकते हैं। फिर हमारे ज्ञान कर्म संन्यास योग, तो इसमें हमारे कितने, 42 श्लोक थे। फिर हमारा कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग में हमारे 29 श्लोक। आत्म संयम योग इसमें हमारे 47 श्लोक। ज्ञान विज्ञान योग में 39 श्लोक। जो हमारे अक्षर ब्रह्म योग है, तो अक्षर ब्रह्म योग में क्या है, अक्षर ब्रह्म योग में 29 श्लोक है। राज विद्या राज गुह्य योग इसमें हमारे 34 श्लोक है। विभूति योग में 42 श्लोक। हमारे विश्व रूप दर्शन योग में 55 श्लोक। भक्ति योग में हमारे 20 श्लोक है। कितने, 20 श्लोक है। और क्षेत्रज्ञ विभाग योग इसमें और 35 श्लोक। और गुणत्रय विभाग योग में 27 श्लोक। पुरुषोत्तम योग में हमारे 20 श्लोक है। कितने, 20 श्लोक है। और देवासुर संप द्विभाग योग इसमें 24 श्लोक है। और श्रद्धात्रय विभाग योग में हमारे 28 श्लोक है। और लास्ट हमारा 18वां भाग जिसमें मोक्ष संन्यास योग में हमारे ये अंतिम अध्याय, और इसमें 78 श्लोक है। तो इस तरह हमने रामायण महाभारत इन दोनों के बारे में देखा। जो श्रीमद् भगवत गीता थी तो इसके बारे में देखा, इनके पर्वों के बारे में देखा। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।